नर्मदे नर्मदा परिक्रमा में आज स्वामी कृष्णानंदपुरी महाराज जी के साथ मोटक्का केड़ी घाट के पास में आज रात्रि विश्राम स्वामी विवेकानंद साधना केंद्र आश्रम में आज रुके हुए। नर्मदे हर भैया से थोड़ा मैया के बारे में जानकारी लेते हैं। नर्मदे हर माँ श्री नर्मदे हर। ये जो माँ नर्मदा जी की जो मूर्ति है, जो मंदिर है, हाँ जी, ये इस मूर्ति के पीछे एक विशेष घटना है। हाँ हाँ। जनरल हम सामान्य तौर पे हम देखते हैं कि हमें नर्मदा किनारे तो नर्मदा माँ की मूर्तियाँ मिल जाती है बनी बनाई, लेकिन हम जब और कहीं अदर कास्ट एरिया में जाते हैं, हाँ हाँ, तो वहाँ सभी देवी देवताओं की बनी बनाई एक बार मिल जाएगी, हाँ जी, लेकिन माँ नर्मदा जी की मूर्ति वहाँ नहीं मिलती है, क्योंकि ये केवल नर्मदा किनारे पे ही माँ के मंदिर बने हुए अधिकतर या आसपास में। तो हम लॉकडाउन के समय, कोरोना के समय, हम लोग जयपुर माँ की, हमारा काफ़ी दिनों से विचार था कि यहाँ माँ की मंदिर बनी जाए, यहाँ पे मंदिर बना जाए माँ का। तो हम लोग जयपुर गए मूर्ति का ऑर्डर देने के लिए, बनवाने के लिए। हम भटकते रहे कई जगह। एक जगह हम लोग हताश होके, जो हम जो चाह रहे थे वैसी बना नहीं पा रहा था। तो इत्तेफाकन माँ की ऐसी कृपा हुई कि हम ऐसी जगह जाके बैठे जहाँ माँ बनी बनाई, मतलब जो मूर्ति है माँ की, वो बनी बनाई तैयार थी। क्या बात। वरना कभी ये माँ की मूर्ति वहाँ ऑर्डर पे ही बनाई जाती है, बनी बनाई कभी नहीं मिलती है वहाँ पे। राजस्थान, हाँ, जयपुर जो है राजस्थान, हम लोग वहाँ गए। तो ये हुआ कि माँ वहाँ पे हमें मतलब तैयारी परिस्थिति में मिली माँ हमें। हमें इंतज़ार नहीं करना पड़ा कि एक बार हम ऑर्डर दे के जाएँ, वो बनाएगा, फिर हम दूसरी बार लेने जाएँ। ऐसा हमारे साथ में ये नहीं हुआ। माँ हमें वहाँ तैयार ही मिली। और शायद माँ यहाँ आने के लिए बनी थी वहाँ, क्योंकि जिनकी ये जो मूर्ति का जो कारखाना था जिनका, वो यहाँ श्रावण मास में ओमकारेश्वर रहा करते हैं। तो उन्होंने कहीं यहीं आसपास किसी स्थान के लिए माँ की मूर्ति बनाई थी उन्होंने, यहाँ कहीं पे भेंट करने के लिए। लेकिन वो यहाँ आए, मूर्ति बनाने के बाद उनका यहाँ आना नहीं हुआ, वो बीमार रहे और उस कुछ समय में उनका शरीर छूट गया। अब ये मूर्ति जो है बन चुकी थी और ये वहाँ उनके दुकान पे ही थी, यहाँ नहीं आ पाई, क्योंकि ये इस क्षेत्र के लिए बनाई थी उन्होंने। तो माँ की कृपा देखिए कि उनकी जो मानसिकता जो थी उनकी, कि ये मूर्ति वहाँ जाए नर्मदा किनारे, तो वैसा ही उनका शरीर ना रहा, लेकिन जो उनकी कल्पना थी उसको माँ ने पूरा किया। और माँ ने हमें वहाँ बुलाया, किसी ना किसी, हम तो मूर्ति के लिए गए थे, लेकिन हम दूसरी जगह मकराना ना जाके हम सीधे वहाँ चले गए, जयपुर चले गए। और उसी जगह माँ ने बुलाया जहाँ माँ बैठी थी, तो हमें माँ वहाँ तैयार मिली यहाँ आने के लिए। तो इस प्रकार से जो है जिन्होंने बनाई थी उनकी भी माँ ने इच्छा पूरी करी, और हमें भी मदद ये करी कि हमें माँ तैयार मिली, और तब से माँ यहाँ विराजमान है। इस आश्रम का ये रेलवे ब्रिज का जो कार्य चल रहा है, यहाँ हमने इसका उद्घाटन कर दिया था, भूमि पूजन हो चुका है भवन निर्माण के लिए आश्रम के। लेकिन ये जो काम चल रहा है रेलवे ब्रिज का, इसके अंतर्गत यहाँ कुछ व्यवस्थाएं थोड़ी कंजेस्टेड हो रही है, मतलब जगह वगैरह के लिए। तो हम लोग अभी थोड़ा रुक गए हैं, यहाँ भवन निर्माण का कार्य भी हमने रोक दिया। इसका भूमि पूजन हो चुका है, बहुत ही जल्दी माँ की कृपा हुई तो यहाँ आश्रम का भवन निर्माण भी होगा और माँ का मंदिर भी यहाँ बनेगा। ऐसा मंदिर हो जाएगा बिल्कुल। मैया जी के तट पे ही माता जी का मंदिर जाना बढ़िया सा बनने जा रहा है। नर्मदे आओ हम स्वामी विवेकानंद साधना आश्रम का हम थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। नर्मदे बढ़िया सा कुटिया बनी हुई है साधना के। हम भैया से उसके बारे में जानकारी लेते हैं। नर्मदे हर स्वामी विवेकानंद जी महाराज साधना केंद्र खेड़ी घाट मोटक्का रेलवे पुल के पास ओमकारेश्वर परिक्षेत्र नर्मदा दक्षिण तट खंडवा। नर्मदे ये जगह अपने आप में एक ऐतिहासिक जगह है। हम लोग तो यहाँ
करीब 40 साल से हमारे अधिकृत में है। बराबर। नहीं तो इसके पहले हमारे वरिष्ठ जो रवि भाटिया जी, RS भाटिया जी, जो अभी इस समय यहाँ उपस्थित नहीं है किसी कारणवश, आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के उपलक्ष्य में वो इंदौर में किसी कार्यक्रम में है। तो ये 40 साल के लगभग ये हमारे अधिकृत में है ये जगह। इसके पहले ये जगह खाली थी और बताया जाता है कि ये ऐतिहासिक जगह, इसके पहले भी कई सैकड़ों साल पहले भी यहाँ एक संत महंतों का अखाड़ा हुआ करता था। यहाँ ये पूर्व समय से ही प्राचीन काल से ये आश्रम रहा है। और ईश्वर की कृपा देखिए कि उस समय किसी कारणवश जब ये अखाड़ा था, आश्रम था, तो ये आश्रम जो यहाँ के जो महंत जो भी थे वो इस जगह को क्यों छोड़ के चले गए ये तो पता नहीं, या कहाँ चले गए, क्यों चले गए, ये हमें पता नहीं है, ये रहस्य। लेकिन इतना जरूर है कि ये प्राचीन समय से आश्रम की जगह थी, यहाँ आश्रम था और ईश्वर की ऐसी कृपा हुई कि 40 साल से यहाँ फिर से आश्रम बन गया जी। तो यहाँ जो भी परिक्रमावासी आते हैं उनके लिए ठहरने के लिए ये व्यवस्था करी गई है। और जो कोई भी भगवान का ध्यान पूजन करने के लिए, एकांतवास के लिए जो ऐसी जगह ढूंढते हैं उनके लिए ये जगह हमने इस प्रकार से थोड़ी सी एक छोटी सी व्यवस्था अभी की। कोई भी आदमी आके रोक के अपना ध्यान भजन इधर कर ध्यान भजन अपना जो है वो अपना करे, जब ध्यान करे उसके लिए जो हमने ये बनाई है। हम लोग भी गृहस्थ से हैं, गृहस्थ आश्रम में हैं, इसलिए हम लोग यहाँ रेगुलर नहीं रह पाते, लेकिन बीच बीच में हम लोग 2-2, 4-4 दिन के लिए और 8-8, 10-10 दिन बाद में हम लोग, हमारा जो ग्रुप है ये आते रहता है यहाँ पे। और एक हमारे जो ग्रुप के सदस्य हैं वो रेगुलर यहीं रहते हैं। वो दिन में यहाँ ड्यूटी जॉब करते हैं तो दिन में चले जाते हैं, शाम को ये वो यहाँ पे आते हैं। तो इस प्रकार से एक व्यक्ति तो यहाँ पे नियमित रूप से रहता ही रहता है। और कुछ बाबा सन्यासी लोग जहाँ महीनों महीनों ठहरते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ इस आश्रम में व्यवस्थित रूप से व्यवस्था जो है, कोई भी आते हैं, आधी रात को भी कोई आते हैं तो यहाँ कोई ना कोई उनको उपस्थित मिलता है। बढ़िया से भैया ने आप स्वामी विवेकानंद सांद्रा के अंदर खेड़ी घाट मोटक्का के पास में बढ़िया सा जगह है, उसका हमको दर्शन करवाया और उसका परिचय भी दिया। भैया का आभार। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। बढ़िया सा कुटिया है। आज स्वामी कृष्णानंद पुरी महाराज जी का रात्रि विश्राम उसी साधन स्वामी विवेकानंद साधना केंद्र में रात्रि विश्राम था। यहाँ बढ़िया सा बिल्कुल मैया जी के किनारे पे ही बिल्कुल कुटिया बनी हुई है। आज स्वामी जी एक संत के साथ में ही बैठे हुए अपना वो कर रहे हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। मैया भी बैठी है अपना दर्शन करने के लिए। नर्मदे हर, नर्मदे, नर्मदे हर। यहाँ पास में एक हनुमान जी का भी मंदिर है, उसका भी दर्शन करते हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर। ओम हनुमंते नमः। जय हनुमान दादा। बिल्कुल नर्मदे हर, जय हनुमान जी। ओम हनुमंते नमः। बिल्कुल मैया के तट पे किनारे पे ही हनुमान जी विराजते हैं, जहाँ भोलेनाथ का शिवलिंग भी लगा हुआ है बढ़िया सा। बिल्कुल मैया के किनारे पे बढ़िया रमणीय स्थान। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। बंदर भी देखो अपना आनंद ले रहे हैं बढ़िया सा। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे पूरे नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे। जय हनुमान।